हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शन। आज का वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है इंडिया क्लीनेस्ट सिटी भोपाल को लेकर। भोपाल के बारे में रैंक 2 भी लिखा हुआ है, शायद ये सेकंड नंबर पर। हम जानते हैं कि भोपाल जो है वो इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी यहाँ 1 ऑफ 2 आता है। तो भोपाल क्लीनेस्ट तो इंदौर नहीं, इंदौर हमने देखा था इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है चंडीगढ़ में। हाँ है ना, इस तरह हमें वही पता। तो भोपाल मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पे है। तो भोपाल को लेके हम वीडियो देखेंगे कि भोपाल क्यों सेकंड है और ये सब कैसे हुआ। ओके, एक सेकंड एक अनाउंसमेंट थी। हम सैटरडे को लाइव आ रहे हैं, तो लाइव नहीं आ रहे हैं, फ्राइडे को लाइव आ रहे हैं। सैटरडे को हमारी चैट सीरीज की एपिसोड 2 आ रही है, तो मेक श्योर कि आप वो देखें और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर। फ्राइडे 8:30 को हम लाइव आएंगे और सैटरडे 7:30 PM को हमारी ऑब्वियसली जैसे लास्ट सैटरडे को आई थी इसी तरह आएगी। और लास्ट सैटरडे वाली को लेके अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ कहना चाहे तो आप लाइव सेशन में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि क्या तो अच्छा हाँ, एक चीज थी यार, वो एक कमेंट था जिस पर बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग ओपिनियन पर किसी के। हमारे जो गेस्ट आए उनकी एक ओपिनियन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज। लाइव सेशन में उस पर बात करेंगे, दैट्स बेटर। वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उस पर बात जरूर लाइव सेशन में बात करेंगे। जरा दो हाथ हो जाएं, दो हाथ होने। लाइव सेशन में ज्वाइन करना जरूर आएगा। लेट्स सी दैट। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। ओके, नाइस। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। भोपाल शहर प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का अनोखा संगम है। झीलों की नगरी भोपाल की जनसंख्या तकरीबन 24 लाख की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में भोपाल ने साफ सफाई के मामले में देश में दूसरा स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त किया। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री के इस आह्वान को भोपाल ने अपना स्वच्छता मंत्र बना दिया। नगर निगम ने समूची राजधानी को हमारा प्रण भोपाल नंबर 1 का संकल्प दिलाया। इस संकल्प के परिणाम स्वरूप स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में भी भोपाल बन गया देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर। भोपाल के हर दरवाजे पर अब स्वच्छता दस्तक देने लगी। घर घर दस्तक जैसे अनोखे अभियान से देश में पहली बार हैंड पुल्ड रिक्शा दौड़ने लगे भोपाल को साफ सुथरा बनाने के लिए। शहर के हर इलाके को साफ सुथरा रखने के लिए दिन रात सफाई अभियान चलता रहता है। भोपाल के सभी कमर्शियल इलाकों की दिन में 2 बार जम के सफाई होती है। एक नए प्रयोग के तौर पर भोपाल के 10 कमर्शियल एरियाज में 172 ट्विन स्मार्ट बिन लगाए गए हैं। अगर गार्बेज ओवरफ्लो होता है या बहुत ज्यादा कूड़ा गिर रहा हो तो उसका पता कमांड सेंटर को चल जाता है और इस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। जीपीएस सिस्टम के जरिए 470 सफाई वाहनों की ट्रैकिंग भी यहीं से होती है। नई सफाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन और जन जागृति ने भोपाल को दिया एक नया रूप, एक नया रुख। ये नया रुख था भोपाल में 100% गार्बेज सेग्रीगेशन का। दस्तक देते ही हर घर से ब्लू और ग्रीन डिब्बों में सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग ही मिलने लगा। इस कूड़े को कलेक्शन सेंटर से वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लाकर प्रोसेस किया जाने लगा। भोपाल में लैंडफिल साइट पर ही बायोमिथेनेशन प्लांट बनाया गया, जिसमें बायोगैस के साथ साथ खाद भी बनने लगी। भोपाल की ऐसी स्वच्छता गाथा सुनाते रहता है कबाड़ से जुगाड़ वाला ये रेडियो। शहर के बीचों बीच आया जुगाड़ी रेडियो घर घर से इकट्ठे किए गए कचरे को प्रोसेस करके बनाया गया है। और भोपाल ने स्वच्छता का सबसे बड़ा संदेश दिया तकरीबन 40,132 टॉयलेट्स बनवाकर। पुरुष, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए तो अलग अलग सार्वजनिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, लेकिन देश में पहली बार थर्ड जेंडर के लिए विशेष किन्नर शौचालय भोपाल में बनाए गए। पहले जेंट्स टॉयलेट में जाते थे तो सोचना पड़ता था, लेडीज टॉयलेट में जाते थे तो सोचना पड़ता था। अब किन्नर शौचालय बनाया है तो हमें काफी सुविधाएं हैं। भोपाल के प्रमुख बाजारों में महिलाओं के लिए शी लाउंज बनाए गए हैं। सी लॉन्च जो है ना वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की उपलब्ध सुविधाएं हैं। शी लाउंज जैसे नए प्रयोग के बाद भोपाल पालिका ने हर वर्ग को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए स्वच्छ कार्ड स्कीम भी जारी की। स्वच्छ कार्ड धारकों को इससे 5 से 20% तक खरीदारी में डिस्काउंट का लाभ मिल रहा है। स्वच्छ कार्ड हम लोग ने सबने बनवा के रखा हुआ है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं शॉपिंग करने या कुछ भी, तो वहाँ हमें डिस्काउंट मिलता है। एक और अनूठा प्रयोग भोपाल में किया गया। इस विशेष अभियान का नाम था स्वच्छता की पाठशाला।
बच्चों के साथ साथ सभी भोपाल वासियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए नगर निगम ने अनोखे जागरूकता कार्यक्रम चलाए। शहर के रहवासी संघ, एनजीओ और सैन्य निवृत्त जवानों को भी स्वच्छता अभियान में जोड़ा गया। भोपाल को साफ सुथरा रखने के अभियान में अब स्वच्छता ऐप भी अहम भूमिका निभा रही है। इस ऐप के जरिए लोग अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाने लगे हैं। अब तक 46,000 भोपालवासी इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। इन सभी अभियानों का परिणाम ये आया कि लोग भोपाल को अपने तरीके से साफ सुथरा रखने लगे। अपने एरिया के सारे पार्क डेवलप कर लिए। जहाँ पर सुअर बैठते थे, आज वहाँ इतना अच्छा है कि बच्चे खेलते हैं और सब अच्छा हो गया है हमारे यहाँ। जगह जगह कचरे के ढेर जो हो रहे थे वो अब हट गए हैं। स्वच्छता अभियान जब से स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग बड़े जागरूक हो गए। I would say that Bhopal would definitely be a very green and successful city in future. हमारा प्रण भोपाल नंबर 1 के संकल्प से आगे बढ़ रहे भोपाल को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा। ब्यूटीफुल। ये सबसे पहले तो ये सॉन्ग बहुत अच्छा भाई। स्वच्छ भारत को क्या था इरादा? स्विच नहीं, स्वच्छ भारत। स्वच्छ, स्विच तो दूसरा वो स्विच होता है। स्वच्छ तो ये दूसरे स्थान रैंक स्थान रैंक हाँ स्थान पे तो दूसरे तो स्थान हम लोग पे हिंदी सीख रहे हैं, थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में लेकिन गेटिंग बेटर रहता है। बिल्कुल। तो दूसरे स्थान पे आ गया है भोपाल और गुड इनिशिएटिव मेरे ख्याल से। ये जो एक तो बात वो जो घर घर जाके कलेक्शन जो तो अच्छा ही है, लेकिन हर घर में लोगों को इतनी अवेयरनेस दी कि कौन सी चीज़ किस बास्केट में डालनी है और फिर उस बास्केट में डाल के फिर उनको जाके वो रिसाइकलिंग प्रोसेस और पूरा और उससे इस वीडियो का बेस्ट पार्ट यही था, सारा एक्सप्लेन किया हुआ था कि कैसे ये गोल अचीव हुआ है वहाँ पर। अवेयरनेस इज वन पार्ट और उसके बाद उतनी लैंडफिल्स पर ही वो सारा कुछ उन्होंने प्रोसेस किया हुआ है। बड़ी अच्छी चीज़ है रिसाइकलिंग प्रोसेस और यही तरीका भी यही है। ऑब्वियसली शहरों को क्लीन करने का तरीकाकार भी है, दैट इज़ गुड। और उसके बाद जो एंड में एक और बात आई कि लोगों को इतनी अवेयरनेस दी कि लोग खुद से स्टार्ट हो गई। सारा कुछ गवर्नमेंट पर डालने से तो ऑब्वियसली सारा कुछ होता भी नहीं है ऐसे, जब तक लोग खुद से ना तो अब जैसे लोगों ने जो सोसाइटीज़ में एनजीओज या जो लोग पर्सनली तौर पे भी जो अपने इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनको क्लीन करके जो पार्क्स हैं उनको रिस्टोर करने के लिए उससे भी एफर्ट करेंगे, क्योंकि सारा कुछ गवर्नमेंट ने नहीं करना। और अगर गवर्नमेंट कर भी देगी तो मेंटेनेंस उस तरह से मैनेज नहीं हो सकती अगर पब्लिक का सपोर्ट साथ में ना हो। दैट इज़ गुड। और जैसे टेक्नोलॉजी का भी साथ में यूज़ किया जा रहा है और मेन सबसे बड़ी बात यह है कि आप पब्लिक को ऑन पेज लें और ये अवेयरनेस पब्लिक तक फैले कि सबने मिल के, क्योंकि जब तक सब मिल के नहीं करेंगे तो ये अचीव नहीं हो पाएगा। दैट इज़ ट्रू। तो भोपाल और इंदौर इंडिया के सबसे क्लीनेस्ट सिटीज़ हैं। इंदौर 1 पर, भोपाल 2 पर। शायद ये वीडियो पुरानी है, 1 पर आ गया होगा भोपाल, क्योंकि गोल यही था जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर स्पीच भी कर रहे हैं कि भोपाल को नंबर 1 पर लेकर 2 साल हो गए इस वीडियो के, 2 साल पहले किया, बट आपकी रैंकिंग शायद चेंज होगी। लेकिन बहुत अच्छा आइडिया, इनिशिएटिव और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से हुई, सब कुछ मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग, बेस्ट वीडियो इज इन द बेस्ट वे। दैट इज़ गुड। और यही चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी सारे जिस तरह से इन्होंने किया, बाकी सारे सिटीज़ में भी इसी तरह अडॉप्ट, बल्कि होगा जिस तरह से एक रैंकिंग सिस्टम एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि हर सिटी को अगर किसी सिटी 8 नंबर पे आ रहा है या 20 या 25 पे आ रहा है तो वो बेसिस पे रैंक हो रहा है। हाँ, लेकिन जब वो आ रहा है तो एक अंडरस्टूड सी एक पब्लिक में होता है ना कि व्हाई वी कैंट गो अप। और उसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम बनता है कि लोगों को अवेयरनेस देना। जो स्टेट्स नीचे हैं उनको जेलसी होती है यार 1 2 पर उनकी स्टेट क्यों है या उनका सिटी क्यों है, हमारा भी हो सकता है। ये जेलसी अच्छी है वैसे, ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा लगाना भी चाहिए कि ये हमने ऊपर जाना है, मतलब अवार्ड्स होने चाहिए इस तरह नंबर 1 नंबर 2 टॉप ग्रुप्स के लिए। ये अच्छा इनिशिएटिव था ये जो रैंकिंग सिस्टम, दैट वाज गुड। और फिर पब्लिक को जिस तरह से मोबिलाइज किया गया पूरा, जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट वाज गुड। और इसी तरीके से फाइनली उन्होंने ये अचीव कर लिया, दैट इज़ गुड। तो भोपाल वालों को गुड लक आगे नंबर 1 के लिए, अगर अभी तक अचीव नहीं किया। अपना ही रैंक मेंटेन रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये एक दफा वन टाइम नहीं है, इसको हमेशा से ऐसे लेके चलना। वैसे एक बार अगर चल पड़े तो फिर हैबिट बन जाए तो फिर इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, तो जब एक हैबिट, एक सिस्टम चल पड़ा, एक हैबिट बन गई तो फिर वो सिस्टम खराब जैसे बनते में सफाई की आदत होगी वो फिर दोबारा गंदगी। बिल्कुल, वो क्या कहते हैं कि आदत बनने में टाइम लगता है और फिर जाने में टाइम लगता है। तो जिस तरह सिस्टम डेवलप होने में टाइम लगता है, फिर सिस्टम के खराब होने में टाइम लगता है। तो दैट इज गुड। एक सिस्टम खराब ना हो कभी भी, ऐसे ही चलता रहे। सो अगर भोपाल का अभी करंट क्या स्टेटस है हमें बताएं, और कोई और वीडियो आप चाहते हैं हम देखें तो उसका लिंक दे दें। और इस वीडियो को लेके, इनिशिएटिव को लेकर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो नीचे कमेंट करें। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें यार, क्यों नहीं सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर भी नई वीडियोज़ आ रही हैं।
इंस्टाग्राम की आईडी नीचे see you in the मिलेगी। next video. Until then, हाँ इंस्टाग्राम की आईडीज आपको नीचे मिलेंगी, आप विजिट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप See you हमसे on direct Friday पूछ and सकते हैं। Saturday की एपिसोड जरूर देखना। फ्राइडे को हाँ। 8:30, सैटरडे 7:30। See you guys next video. Till then, take care.